नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज हम कोर्स रिव्यू करेंगे MSc इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। It is a branch of science which deals with the study of bacteriology, virology and also mycology। ये तीनों की स्टडी इसमें होती है। देयर आर टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी, तो वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, फिर नैनो माइक्रोबायोलॉजी, फिर जनरेशनल माइक्रोबायोलॉजी, फिर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी। ये चीज़ें आपको इनके दौरान सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप में कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तो वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए या फिर इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ में मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। डिटेल स्टडी में आपको इस कोर्स के दौरान उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो उसके बाद बहुत सारे कोर्सेस एक्चुअली इसके अलाइन हैं, मतलब इसमें जो जॉब मिलते हैं वो उस कोर्स में भी सिमिलर बहुत हद तक होते हैं, और वो आप कंफ्यूज मत होइए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो कोर्सेज सिमिलर कौन से हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो है MSc इन होम साइंस, MSc इन ह्यूमन जेनेटिक्स, MSc इन बॉटनी, MSc इन जूलॉजी, MSc इन प्लांट प्रोटेक्शन, MSc इन न्यूट्रिशनल, MSc इन बायोकेमिस्ट्री, MSc इन डेयरी साइंस एंड MSc इन एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई होती है माइक्रोबायोलॉजी में, और साथ में कई जगह पर कई इंस्टीट्यूट अलग से भी ये कोर्सेज देते हैं। तो ये हो गया एक शॉर्ट में मैंने बताया माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली होता क्या। तो अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी में करियर करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो आपको बैचलर ऑफ साइंस कंपलसरी आपको करना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी में विद 55% एग्रीगेट। तो अब बात करते हैं एंट्रेंस मतलब एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, कभी कभी कई इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन भी देती है, लेकिन मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे नहीं बताऊंगा। जो कुछ मुझे मालूम है या एक टॉप इंस्टीट्यूट जो रहती है उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम ये है कि पहली है IISc एग्ज़ाम, फिर दूसरी है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, और फिर गोवा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो अब बात करते हैं उसकी फ़ीस की। तो फीस एक्चुअली 50,000 to 3 लाख ये वेरी करती है फीस इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ये 2 साल का कोर्स है, इसमें 4 सेमिस्टर है। सब्जेक्ट इसमें बहुत सारे, अब आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बताता हूँ ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन सी एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़। पहले तो आप इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं एज ए लेक्चरर, फिर रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं, इन मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। कहाँ पे काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, फिर मेडिकल कोडिंग में भी आप काम कर सकते हैं, फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, फिर डेयरी इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। और यहाँ पे एनवायरमेंटल या एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया। तो अब बात करते हैं कौन सी कंपनीज आपको हायर करेंगी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो पहली कंपनी है जाइडस कैडिला, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फिर एक्सेंजर कंपनी आती है, फिर सिप्ला आती है, फिर एमक्योर आती है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कॉग्निजेंट आती है, फिर सिंजेन कंपनी आती है, और रॉच डायग्नोस्टिक सेंटर्स ये भी आपको रिक्रूट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई कंपनीज कौन सी आपको जॉब देती है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो 2 साल का ये कोर्स है, तो पहले ईयर में 2 सेमिस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमिस्टर। तो पहले सेमिस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोब्स एंड प्रोकैरियोट्स, सेकंड सब्जेक्ट है सेल मॉर्फोलॉजी, थर्ड सब्जेक्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड कल्टिवेशन, एंड लास्ट सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो ये होगा सेमिस्टर 1। सेमिस्टर 2 में सब्जेक्ट फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स, मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशंस। सेकंड सब्जेक्ट है फर्मेंटेशन रिएक्शंस, फर्मेंटेशन बैलेंसेस, होमो एंड हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन। थर्ड सब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फोर्थ सब्जेक्ट है आइसोलेशन टेक्निक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड लास्ट सब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे आपको जनरल एस्पेक्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, मेटाबॉलिज्म सिखाया जाएगा। तो ये हो गया सेकंड सेमिस्टर, और फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड ईयर में थर्ड सेमिस्टर होता है,
उसमें पहला सब्जेक्ट है आइसोलेशन टेक्निक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेकंड है यूकैरियोटिक जीनोम्स, थर्ड है प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस, फोर्थ सब्जेक्ट है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी और फिफ्थ सब्जेक्ट है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हो गया थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड सब्जेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबियल जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, फोर्थ सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और लास्ट सब्जेक्ट है इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। तो ये मैंने डिटेल्स में बताया कौन से सब्जेक्ट आपको इस कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे। तो अब बात करते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इंडस्ट्री में रोल क्या होगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे रोल आप प्ले कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस में कर सकते हैं, होम साइंस में कर सकते हैं, या फिर एपिडेमियोलॉजी में कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक 3 सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला सेक्टर है फार्मास्यूटिक्स, सेकंड है एग्रीकल्चर और थर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल रहता है यहाँ पे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट ऑफ इन MSc आफ्टर कोरोना इम्पैक्ट, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का भी मैंने जिक्र किया था। क्यों किया था? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैक्सीन अभी बहुत सारे बूम पे, मतलब बहुत सारी कंपनीज बनाने को तैयार है, एंटीबायोटिक्स बनेंगे, वेरियस प्रिपरेशन बनेंगे, तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगेंगे। उनका काम क्या रहता है? डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स में जो बैक्टीरिया का रोल रहता है, तो इसमें फोकस करना, उस पर स्टडी करना, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट करता है। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल में आप वो क्या करते हैं? बाय प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन। ड्रग्स में तो करते हैं, नॉट ओनली इन ड्रग्स बट आल्सो इन इंजेक्टेबल्स, आई ड्रॉप्स, नेसल सॉल्यूशन, यहाँ पे कंटेमिनेशन डिटेक्ट करने का काम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट करता है। और फिर कोई भी प्रोसीजर GMP रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, इसका मॉनिटर भी यही माइक्रोबायोलॉजिस्ट करता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस। नेक्स्ट है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल चेक करना रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट की, ये काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रहता है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया क्या रोल रहता है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। सेकंड डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर। यहाँ पे प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोबियल स्टडी यहाँ पे करता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल डिसीजेस कौन से रहते हैं, जैसे वेटरनरी साइंस में भी ये काम करते हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल डिसीज के रिलेटेड सभी स्टडी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे देखने को मिलेगी इस कोर्स के दौरान। नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप करेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं जो एक क्रॉप को अच्छी ग्रोथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उसकी स्टडी करना और इसका एप्लीकेशन देना, ये काम रहता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल क्या रहता है? तो पहला रोल है आइडेंटिफाई बैक्टीरियल ग्रोथ इन डेयरी प्रोडक्ट्स, फिनिश डेयरी प्रोडक्ट्स। सेकंड है मॉनिटरिंग कल्चर ग्रोथ इन डेयरी प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। और लास्ट रूल ये रहता है परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट टू चेक द फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये मैंने डिटेल्स में बताया आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल इंडस्ट्री में क्या क्या रहता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आई थी माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है और आज के समय में ये कोर्स आप करेंगे तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।